ओम शांति। मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य अति सूक्ष्म शक्ति आत्मा हूँ। मैं इस शरीर को चलाती हूँ। मेरी शक्ति के कारण ही ये शरीर देखता है, बोलता है, सुनता है, अन्न को पचाता है। मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कारों का भी मालिक हूँ। मन सोचने का काम करता है, मेरा बुद्धि निर्णय करने का काम करता है, और जो कर्म मैं बार बार करती हूँ वही मेरे संस्कार बनते हैं। मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी भाल पर विराजमान हूँ। मैं भ्रुकुटी के मध्य में, मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा, परमात्मा का प्यारा, परम भाग्यशाली, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की प्यारी हूँ। परमात्मा पिता मेरे पिता है, परम पिता है। जैसे मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ, कारोबार कर रही हूँ, वैसे ही मेरे प्राणेश्वर बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान होके मेरे सामने आए हैं। मुझे सद्गति का, सद्बुद्धि का, पावन बनने का, भाग्यवान, पद्मापदम भाग्यवान बनने के लिए ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। मेरे प्राणेश्वर सौदागर, बाजीगर, रत्नागर, अमरनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ बाबा मेरे सामने बैठे हैं। मेरे लिए परमधाम से आए हैं। मेरे बाबा ने मुझे कोठों में कोई में से कोई चुना है। मैं बाबा को अपने सामने देख रही हूँ, और मैंने अमृत वेला भी किया। तभी मैंने बाबा से परम धाम में, आत्मा की दुनिया में मिलन मनाया। बाबा से असीम शक्ति का अनुभव किया है, उसको अपने अंदर भरा है। मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं, बना रहे हैं। मेरे बाबा ने ब्रह्मा माँ को, मम्मा को, दादियों को, दीदियों को, सबको आप समान बनाने की शिक्षा दी। वही शिक्षा मेरे बाबा मुझे भी दे रहे हैं। मैं वो शिक्षा को धारण कर रही हूँ, और बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प है। बाबा मुझे जैसे बनाना चाहते हैं, मैं वैसे ही बन रही हूँ। मैं बाबा की लाडली, संपूर्ण पवित्र, बाप समान, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा बन रही हूँ। मैंने बाबा से सारी शक्तियाँ प्राप्त की है। मैं बाबा से सर्व गुण प्राप्त कर रही हूँ। परमधाम में स्वयं को अनुभव किया। अभी मैं इस शरीर में अवतरित हो गई हूँ, और बाबा मेरे सामने, और मुझे बाबा अभी मन का खाना, मेरे बुद्धि का खाना, अविनाशी खाना, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो भोजन मुझे मुरली के द्वारा देते हैं। ये अमृत मुरली है, इसको ही अमृत कहते हैं। इससे मैं आत्मा
देवी देवता वाले अविनाशी संस्कार प्राप्त कर रही हूँ। तो देखिए बाबा को अपने सामने, मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया करते हुए आइए बाबा के आज्ञा का पालन करने के लिए बाबा की श्रेष्ठ मत को, श्रीमत को, ऐसी श्रेष्ठ मत इसके बाद कोई बचता ही नहीं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ यही है प्राणेश्वर बाबा की श्रेष्ठ मत मुरली। तो आइए फिर से एकाग्र बाबा सामने और बाबा के द्वारा मुरली का अमृत अपने मन बुद्धि को ऐसे खिलाते हैं जो हम भी सदा ही बाप समान स्मृति स्वरूप दिव्य आत्मा बाबा जैसे बनाना चाहते हैं, वैसे नंबर 1 बन जाए। आज का दिनांक है 24/12/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। महावाक्य है, मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस परमधाम जाना है, फिर अपने राज्य में सतयुग में आना है। प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर, जो अभी साहूकार हैं, जिन्हें पैसे का बहुत नशा है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है, माना कोई बड़ा है इस दुनिया में, बहुत उसने प्राप्त कर लिया है लौकिक का साम्राज्य, तो बाबा उनका स्वीकार नहीं करते हैं। किसी न किसी कारण से उनका धन योग भगवान के कार्य में नहीं लगेगा। जो गरीब है, साधारण है, निरहंकारी है, बहुत सबके लिए दया भाव है, ऐसे आत्माओं का बाबा सब कुछ सफल करने के लिए बाबा यज्ञ में उनको लेते हैं, लेने का चांस देते हैं। जैसे हम देखते हैं मधुबन में अनेक आत्माएं जाना चाहती लेकिन नहीं पहुंच सकती है। और कितनी बार ऐसे होता है, कोई कोई आत्मा सेवा के लिए जाती है और घर से कोई मैसेज आता है, फ़ोन आता है, ऐसी घटना होती जो उसको तुरंत ही वापस लौटना पड़ता है। तो देखो, कोई कोई सेवा के लिए रहना चाहती, नहीं कर सकता। कोई कोई मधुबन के हॉल में, डायमंड हॉल में जिसमें बाबा मिलन होता है, उसमें एंट्री करना चाहता है, नहीं मिलती एंट्री। किसी को तो गेट के अंदर भी एंट्री नहीं मिलती मधुबन के। तो सोचो हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तो इस ऐसे एकदम वंडरफुल भाग्य को गंवाना नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चों को प्रश्न के उत्तर में क्या है कि बाबा कहते हैं साहूकारों को कि अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाबा ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर बाबा उन्हें हमेशा के लिए साहूकार बनाते हैं। इसलिए बाप को क्या कहते हैं? पक्का सौदागर है ना बाबा? सौदागर, बाजीगर, रत्नागर है ना? तो जो बच्चे दिन भर मनसा वाचा कर्मणा से, वृत्ति से, कृति से अपने आत्मिक स्वधर्मों में टिकेंगे, स्वधर्मों के साथ ही खेलेंगे, उनको ही बाबा रत्नागर माना ऊंचे ते ऊंचे भाग्यशाली अभी के लिए भी और आने वाले अनेक जन्मों के लिए बनाएंगे। बाबा कहते हैं दूसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्ती मत करो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करना है। ओम शांति। बच्चे से बेहद का बाप पूछते हैं और जो भी गुरु गोसाई आदि है वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष भी है, उनमें हिम्मत ही नहीं आई है जो कहे कि बच्चों ये अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में है। बच्चा अक्षर फैमिली का है। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, जो सन्यासी है जिन्होंने निवृत्ति ले लिए है, प्रवृत्ति में तो रहते ही नहीं, प्रवृत्ति माना सबके बीच में रहना। हाँ, सभी आत्माओं के साथ रहना, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए गृहस्थी में रहना, संगठन में रहना, यज्ञ में रहना। लेकिन सन्यासियों ने क्या किया? निवृत्ति ले लिए, चले गए जहाँ पे कोई नहीं वहाँ रहना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो वो कैसे कह सकते किसी फॉलोअर्स को या किसी शिष्य को बच्चा? नहीं कह सकते ना।
लेकिन बाबा तो हमें बच्चा कहता है ना। बाकी कोई बच्चा कहता है कि हम किसी को मनुष्य को गुरु करते हैं, हाँ, मंदिरों में जाते हैं, देवी देवता को मानते हैं, कुल देवी को पूजा करते, लेकिन हमें किसी ने आज तक मीठा बच्चा मेरा बच्चा कहा। तो देखो अपने पिता को समझो। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो, अब गुरु गोसाई आदि है वो अपने फॉलोअर्स को बच्चा नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, बुजुर्ग माता या अथवा पुरुष है, लेकिन उनमें उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहे बच्चे। ये अक्षर वही कह सकते जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है, बाप कह सकते हैं। वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते हैं। यह तो माता पिता है, तो ज़रूर बच्चे बच्चे कहेंगे ना। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा कौन सा घर है। हाँ आत्माओं तुम्हारा घर कौन सा है, बाबा पूछते हैं। मीठे बाबा को बताओ, दिल से बताओ बाबा मेरा घर है परम धाम। ये सृष्टि रंगमंच पे तो मैं खेल खेलने के लिए आई हूँ, जीवन मृत्यु का और कर्तव्य कर्मों का, है ना। तो बाबा कहते बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है, परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए। फिर बाबा कहते परम धाम कहोगे तो कोई समझेगा नहीं, इसलिए सबको कहना चाहिए शांति धाम निर्वाण धाम। जवानी ही नहीं चल सकती, आत्मा चमचमता तारा अति दिव्य सूक्ष्म सितारा है ना। तो परम धाम नहीं बाबा कहते, कहना चाहिए शांति धाम, वहाँ पे परम शांति है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों तुमको ना अपने घर को याद करना है। जानते हो ना बाबा आया है किस लिए, हमको सद्गुणों का श्रृंगार कर अपने साथ ले जाने। फिर हम कहाँ आएंगे, सतयुग सुख धाम में। अभी तो क्या है ये दुख धाम। इनका तुम बाबा कहते इनका तुमको संन्यास करना है ना इस दुख धाम का मन बुद्धि से। कर्तव्य कर्म सर्व करने हैं, लेकिन मन बुद्धि से इसमें लोभ मोह अहंकार, हाँ, काम क्रोध के वशीभूत होंगे तो क्या होगा, इस दुनिया से संन्यास नहीं कर पाओगे। इसलिए बाबा कहते बच्चों इस दुखधाम का संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास सिवाय परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सिवाय कोई सिखला भी नहीं सके। हद का अर्थ है घर बार का संन्यास करते हैं। यह तो क्या है तुम्हारे लिए, माता पिता है ना शिव बाबा। माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे बच्चों का, उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का। जैसे और धर्म है ना, आर्य समाजी राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है यह तो जानते भी नहीं है, नाम रख देते हैं। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे। उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे, वो तो बच्चे हैं। हाँ, तो जैसे बच्चे कैसे होते हैं, एकदम छोटा बच्चा देख के कितना हमें उस शुद्धि का भाव आता है ना। कोई भी बच्चा होता है तो लगता है कितना प्यार आता है ना बच्चे देख के, क्योंकि उनके अंदर उतनी शुद्ध भावना है। जब बच्चे छोटे हैं तभी उनके अंदर ना देह भान है ना मेरा मेरा है, उनको नहीं पता चलता है कि ये मेरा ऐसे होता है क्या उनका। उनके लिए तो सब अच्छे लगते। देखो छोटे बच्चों को जो प्यार करेगा वो अच्छे लगते, उनको तो मालूम भी नहीं रहता कितने साल तक कि मेरी माँ कौन है मेरा पिता कौन है ना। थोड़ी ना बच्चा छोटा बच्चा देखो अभी अभी चलने लगा तो कहता है क्या है मुझे हाथ मत लगाओ। हाँ फिर बच्चा समझ जाता है माँ के स्पर्श से, वो आगे की बातें हैं। लेकिन वैसे भी देखो छोटा बच्चा किसी की गोदी में है तो हमें उसको देख के कितना प्यार आता है ना, हंसी आती है ना। छोटा बच्चा रोता है तो भी ऐसे लगता है अरे अरे बच्चा रो रहा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों वो राधा कृष्ण क्या है, छोटे से बच्चे सखा सखी है, तो वो थोड़ी ना स्वामी कहते हैं उसको, है ना। तो बाबा कहते वैसे भी सब आत्मा का स्वामी कौन है, प्राणेश्वर बाबा। तो बाबा कहते बच्चों उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदल कर उनका लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं है तब तक स्वामी नहीं कह सकते, ये समझने की बातें है। बाप ने बच्चों से पूछा अपना शांति धाम सुख धाम बच्चों को याद है,
या इसी रावणपुरी में दुखधाम में बुद्धि घूमती है? पूरी, तुम्हारी पूरी मतलब रहने का स्थान। रावणपुरी में सीताराम है नहीं, यूँ तो सब सीताएं हो, आत्माएं माना सीताएं जो रावण के वन में इस कलयुग में फंस चुकी है। यूँ तो तुम सब आत्माएं सीताएं हो। बाप कहते हैं मैं हूँ तुम सबका राम। मुझे तुम सीताओं को इस रावण की जेल से छुड़ाने के लिए आना पड़ता है। जो सारी दुनिया समुंदर के बीच में है ना, तो उन पर रावण का राज्य है। तो उन्होंने रामायण में लिख दिया ऐसे ऐसे लंका। तो बाबा कहते हैं राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब भारत भारत पर राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड होते नहीं है। तो कहाँ गए भाई बाकी इतने सारे खंड जो दिख रहे हैं अभी? क्योंकि देखो, अमेरिका समझ लो, चाइना समझ लो, जापान समझ लो, तो इनके पास भी तो भूखंड है ना। तो ये कहाँ से आई? क्योंकि ये सागर के बीच से निकली हुई जगह है। तो फिर से सागर अपनी जगह ले लेगा ना। तो भारत की जो जमीन है, जो भूखंड है ड्रामानुसार, वो कभी भी पानी के नीचे नहीं जाता है मुंबई छोड़ के, है ना। ये बातें समझनी है। इसलिए क्या कहते हैं फिर रस भक्ति में कि पीपल के पत्ते पे कृष्ण आया। अभी पीपल का पत्ता मतलब क्या? जब सागर, पानी का सागर जब अपनी जमीन लेता है, तो जो जगह बचती है पीपल के पत्ते समान दिखेगी। तो ये समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे वो राम राज्य सतयुग में था। ये भारत पर ही है, परंतु उस समय और कोई खंड ना होने के कारण ऐसे कहते हैं कि बाबा कहते हैं जब भारत की जमीन पर देवी देवता राज्य करते हैं ना, सतयुग होता है ना, तभी दूसरा कोई खंड यहाँ पे होता नहीं है। दूसरे देश नहीं रहते हैं, वो जलमय होते हैं और भूगर्भ जलमय हो जाता है। और आत्माएं कहाँ रहती है? परम धाम में, जो जिसके अंदर जितना पुण्य है, सद्गुण है, अभी परमात्मा को पहचानेंगे, अपने समय को, संकल्प को, तन मन धन को जो सफल करेंगे, वही सतयुग में सुख शांति के राज्य में अमरपुरी में जन्म लेते हैं। ये समझना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, और वैसे भी देखो, इस दिन दुनिया की भी कोई भी पढ़ाई करो तो बुक का सहारा लेना पड़ता है ना, ज्ञान का सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख शांति, हेल्थ वेल्थ, हैप्पीनेस, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। तो इसके लिए कैसे पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, सोचो। तो क्या केवल मंदिरों में जाके आप आरती करते रहोगे, ताल कुटते रहोगे, डांस करोगे तो सदगति मिलेगी क्या? खुद ही सोचो। ये दुनिया की पढ़ाई जो सिंपल है, जो मरने के बाद इधर ही छूटना है, फिर छोटा बच्चा फिर जन्म लेंगे, तो फिर से छोटे बच्चों को फिर से पढ़ना पड़ता है। उस पढ़ाई के लिए भी कितना माथा मारना पड़ता है। हाँ, बच्चों को 5 साल से लेके 30 साल या 25 या 25 साल तक स्कूल में जाना पड़ता है। फिर सारी दुनिया से बुद्धि हटा के पढ़ाई में लगानी पड़ती है, फिर पवित्र भी रहता है। थोड़ी ना पढ़ाई करते करते शादी करके चलता है। तो ये बात बहुत गहराई से हमें समझनी है। अभी हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए, सद्गति, सद्बुद्धि, तो इसके लिए कैसे नहीं पढ़ना पड़े? सोचो, ज़रूर पढ़ना पड़े ना। तो इस बात में अलबेला नहीं बनना चाहिए। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चों, देखो अब क्या है, अब भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उस समय और कोई खंड ना होने के कारण ऐसे कहते हैं कि रावण की लंका पानी में चली गई जो सोने की थे। क्योंकि रावण की दुनिया में है तो रावण ही याद आता है, लेकिन सोने की लंका नहीं, सोने की थी मथुरा, सोने का था सतयुग। वहाँ पे थे लक्ष्मी नारायण के सोने के महल, देवी देवताओं के महल सोने के रहते हैं, है ना। ये समझना है। इसलिए देखो लक्ष्मी के हाथ से क्या गिर रहा है भक्ति में। एक हाथ खड़ा है जो शिव बाबा से लेती है, और दूसरा हाथ से क्या हो रहा है? सोना ही सोना गिर रहा है। तो क्या क्या लक्ष्मी है? तो ऐसे देवी गुणों को, सद्गुणों को धारण करेंगे तो तुम्हारे अंदर भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो इतना सुंदर जीवन का सोना बन जाता है, माना सुख शांति में, सर्व प्राप्ति में जीवन बन जाता है। तो कहते क्या, क्या कहते हैं अभी, क्या है स्लोगन? ब्राह्मणों के खजानों में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है।
तो हमें इस दुनिया का सब कुछ मिलता है। ये बाबा के प्यार में मगन होने के लिए बाबा छोटी छोटी युक्तियाँ देते हैं, इसको समझना है। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते हैं बच्चों तो क्या है, अब तुम थे ये विश्व के मालिक, भारत ही मालिक है और कोई खंड का नाम निशान सतयुग में नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना तुम। तो इसीलिए मीठे बच्चों को समझना है कि अभी जो ब्रह्मा कुमारी में जो आत्माएं आई है ना, कहाँ से आई, 140 देश, समझ लो इस बात को। 140 देश की आत्माएं बाबा को पहचान लिया, अपने पिता को पहचान लिया। देश, भाषा, रंग, जाति, परंपरा कुछ भी नहीं रोक सका उनको। और ये आत्माएं क्या कर रही है अभी, परमात्मा से सद्गति ले रही है निरंतर। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी आत्माएं सतयुग में फिर से भारत भूमि पे जन्म लेंगे। ये समझने की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चों मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, ये समझो। तो मीठे बच्चों को कहना है, बाबा कहते बच्चों देखो, तो सारी दुनिया के मालिक तुम ठहरे ना, और वहाँ तुम्हारे मीठे पानी पर राज्य चलता है। मीठा पानी माना कहाँ, नदियाँ रहती है हमारे लिए सेवा में। अभी तो क्या होता है देखो, इतनी लोक संख्या है, सारी परम धाम की 800 करोड़ से भी ज़्यादा आत्मा इधर है ना। तो क्या होता है, समुंदर के पानी के ऊपर भी प्रोसीजर करके उसको पीने लायक बनाते हैं, है ना। कितना सारा समुंदर के पानी को यूज़ करना पड़ता है, क्या क्या करते हैं ना। तो ये समझना है। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चों क्या है, तुम्हारा सतयुग का राज्य क्या है, मीठे पानी पर राज्य चलता है। हाँ, तो यह तुम बच्चों के बुद्धि में रहना चाहिए कि अब ये धरती के ऊपर मनुष्य दुनिया का नाटक पूरा होना है। सभी आत्माओं को आत्मा की दुनिया, शांति धाम, निर्वाण धाम वापस जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है, मनुष्य के बुद्धि में कुछ भी नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बातें कह देते हैं। तुम जानते हो ना, हम 84 का चक्र लगा कर आए हैं, अभी हमको वापस घर जाना है, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिरे शुरू हो हो सकता है ना। बाबा कहते पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिरे शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती है, परंतु कितने बातें बच्चे भूल जाते हैं, धारणा नहीं होने के कारण फिर वो खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता। हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकता। जन्म लेना ही है, जो तुम पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में नाम रूप भिन्न नाम देश रूप देश काल में है। गुरु नानक जिनके सिख धर्म स्थापन किया है, उसकी आत्मा कहाँ है, यह भी भिन्न भिन्न नाम रूप है ना। सबको पूरा पाठ बजाना है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए, पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतो कर फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर में वह आ न सके, वह आती है कलयुग में, अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेंगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले, बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है। यह अपने जन्म को नहीं जानते, शरीर को तो इनका न है ना, गाया भी जाता है। बाबा ने किसके शरीर की बात की, ब्रह्मा के। शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता है। आए देश पर आए और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी, जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वह तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है, उनको तो पहले सतों में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है
शरीर छूटा तो कुछ नहीं पता चलता मुर्दे को। बाबा कहते हैं बच्चे धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। तो बाबा का लास्ट का रोल क्या है? धर्मराज। तो समझना है भाई मीठे बच्चों। और अभी कौन सा रोल चल रहा है? सोचो, बाप का भी खत्म हो गया। बाप का रोल पूरा और चल रहा है लेकिन पूरा हुआ है। जो दादियों को कितनी परिस्थिति आई, दादियों को तो खाना नहीं मिलता था, समाज इतना पीड़ा करता था, जूते नहीं थे पैरों में, तो बाकी का तो सोचो ही मत, गाड़ियाँ और सब। तो भी दादियाँ रुकी नहीं, शिव शक्ति बन के कितना सेवा किया, गांव गांव में जाके बिना चप्पल के जाके लोगों के पत्थर खाए। लोगों ने कितने बार अपने बाबा के सेंटरों को जलाया, लेकिन शिव शक्ति रुकी नहीं, बाबा के आज्ञा का पालन करते आगे बढ़ती चली गई। तो तभी था बाबा का बाप का रोल। फिर बाबा अव्यक्त हो गए तो गुरु का रोल, सदगुरु का रोल भी चला। और अभी बाबा का सदगुरु का रोल अनुभव करो। इसलिए बाबा कहते बच्चे मक्खन खा रहे हो तुम, हाँ, मक्खन वाले मेरे बच्चे अभी के। अभी तो देखो कितनी सुविधाएं हो गई, ब्रह्मा कुमारी को सब पसंद करते हैं। और हमें साइंस की कितनी सुविधाएं हैं, थोड़ी ना हम अभी देखो कोई भी घूमता होगा कि गांव में बिना चप्पल का, कितनी गाड़ी आ रही, कितनी व्यवस्था दी है ना बाबा ने। तो ये समझना है। इसके बाद फिर क्या होगा? धर्मराज का पाठ। इसलिए बाबा कहते बच्चों धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्यात्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते हैं क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा। मतलब ये ब्रह्मा बाबा का अनुभव है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भगवान के खोज में थे। हमेशा भगवत गीता पढ़े बिना घर में कोई भी पानी भी नहीं लेता था, ये बाबा का नियम था। बाबा जब ज्ञान में नहीं आए थे तभी ब्रह्मा बाबा का। और फिर ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए भगवान के खोज में। हाँ, तो बाबा जिसके पास जाते थे उसको पूछते थे गुरु गोसाई, क्योंकि तुमने सन्यास कैसे किया। तो बाबा को सब मालूम है ना, सबका अनुभव लिया। बहुत ही अनुभवी रथ लेगा ना परमात्मा, ऐसे वैसे आत्मा को थोड़ी ना लेगा दुनिया में। तो सोचना है कि ब्रह्मा माँ कितनी ऊंची है हमारी। तो बाबा कहते लेकिन ब्रह्मा माँ के शरीर को देखने नहीं देखना है, उनके अंदर शिव बाबा को देखना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर से शरीर की तरफ ध्यान दिया तो हमारा समय संकल्प वेस्ट जाएगा। और फिर शिव बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे ना तो ही प्राप्ति है ना, ये भी समझना है। इसलिए बाबा कहते बाबा हर एक से पूछते रहते थे क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं थे बाबा को। फिर तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा या नहीं। ऐसे ऐसे बातें बड़े समझदारी से करते थे ब्रह्मा बाबा सभी से। अभी समझते हैं कि ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, इनकी जड़ें ही जड़ीभूत अवस्था में है, तमो प्रधान हो गए हैं। अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाया है, वह तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में, कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये सब गपोड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता हूँ आदि सनातन देवता धर्म स्थापन करने, हमसे पहले स्थापना। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। हमेशा पहले क्या होती है? स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। अभी देखो हम भी नया घर बनाते तो क्या करते हैं? हाँ, पहले क्या करते हैं? अपने लिए दूसरा घर की व्यवस्था करते हैं। फिर क्या करते हैं? नई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक सैंपल भी बना के रखते हैं कि भाई बताते कि भाई आ, आपको हमारे बिल्डिंग में बुक करना है तो हमारा घर ऐसे होगा, ऐसा किचन होगा, ऐसा हॉल होगा। तो बाबा कहते हैं ना बच्चे बार बार सत्युग को याद करो, है ना। तो जैसे दुनिया में बिल्डिंग का सैंपल घर बना के रखते हैं ना, तो क्या करते हैं पहले छोटा सा सैंपल बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। तो इसीलिए और फिर क्या करते हैं, वो अपने जो पुराने घर है उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसमें नया घर बनाना है ना, और फिर उसी में रह के पालना होती है ना। संसार अपना कुल बढ़ता है। तो ये हो गया लौकिक घर की बात।
लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, पूरे सृष्टि की बात है ये। यहाँ से कलयुग का दुख का बाढ़, अत्याचार की नासमझदारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अंधा मनुष्य आत्मा को यहाँ से निकलना ही होगा अभी, क्योंकि सभी को तो सुख चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों, इसीलिए स्थापना अभी हो रही है सतयुग की, सुख की दुनिया की, लेकिन इसलिए पहले स्थापना। तो अभी बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे, इस रावण राज्य में रहते हुए भी राम राज्य को बाबा के साथ बुद्धि कैसे जोड़नी है और अपना राम राज्य स्थापन करना है, रावण राज्य को हराना है ना, हटाना है। जो दुख देता है वो सब कैसे यहाँ पे रहेगा। इसलिए तो सब क्या कहते, दाता रक्षा करो, दाता दया करो, दाता सब कुछ मुझे दे दो, हर एक मांग रहा है ना। तो मांग रहा है मतलब वो देता भी होगा, तो कैसे देता है यही जानना माना, 7 दिन का राज्य कोर्स करना और मुरली सुनना, इससे सब कुछ होना है। तो मीठे बाबा कहते बच्चा, हमेशा पहले स्थापना, फिर ये पुरानी दुनिया का सफाया माना विनाश, विनाश माना दुख कष्ट बुरी वृत्ति का विनाश, और फिर क्या, फिर देवी देवता के द्वारा देवी देवता राज्य करने आएंगी तो पालना। बाबा कहते ऐसे ही तुम्हें सबको कहना है, ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश, नहीं। तो कोई सेंसिबल होगा ना, सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तो तोते मुआफिक पढ़ते हैं, स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा। इसीलिए कायदे मुआफिक करेक्ट अक्षर बोलने हैं, स्थापना विनाश पालना। अभी ऊंचे ते ऊंचे बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के शरीर में आके, माना ब्रह्मा के तन द्वारा, और तुम भी सुनते हो अपने शरीर में बैठ के। यह बाबा का शरीर है ना, ब्रह्मा बाबा के लिए। बाबा कहते ये शिव बाबा का रथ है ना ब्रह्मा, ये मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे, श्रीमत पर चलने से कभी तुम्हें जीवन में धोखा नहीं मिलेगा। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाकी कोई तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ मत दे ही नहीं सकता। बाबा तो बाबा दूर थोड़ी है, बाबा देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं या राइट चलते हैं, हर एक को शिव बाबा सर्जन से राय मिल सकती है। सर्जन माना इस पुरानी दुनिया का पूरा ऑपरेशन करता है सुख शांति के लिए, है ना। तो बाबा सद्गति की सद्बुद्धि दे रहा है ना। क्या है बाबा के द्वारा सद्बुद्धि, सत्य म्हणजे सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा, हाँ, जो कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता, इसलिए शिवलिंग में उसको पूछते हैं। देखो शिवलिंग को कोई हाथ पैर नाक कान है क्या। तो सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा से जो हमें श्रीमत मिलती है मुरली के द्वारा, वही है हमारे लिए ऑपरेशन, माना दुखों का ऑपरेशन करता है, सुख हमें देता है, ये दुनिया को सद्गति देता है। वही है हमारा शिक्षक गुरु टीचर। उसको हमने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो ऐसे बाबा ही हमारा क्या है, सर्जन है। इसलिए बाबा की भक्ति में कितने नाम है देखो, वैद्यनाथ, वृक्षपतिनाथ, बबूलनाथ। तो बबूलनाथ क्या करेगा, भूतनाथ, भूत माना सारे काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये भूत है ना मनुष्य के अंदर संस्कारों में, उसी के कारण मनुष्य एक दूसरे का नहीं सोचता, दुख देता रहता है, कभी मन से कभी तन से कभी धन का चीटिंग करके। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों, शिव बाबा एक सर्जन से ही तुम सबको राय मिल सकती है, सही रास्ता मिलेगा हर चीज़ में। ये सबसे बड़ा सर्जन शिव बाबा है। कोई भी बात में तकलीफ हो तो मीठे बाबा को बैठ के पूछो, बाबा से योग लगाओ, श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विस भी बहुत अच्छा करते हैं, परंतु इस दुनिया के धन से गरीब है, इसलिए आकर फिर क्या होता है, बाबा के पास नहीं आता है, मिलने नहीं आ सकता क्योंकि खर्चा नहीं कर पाता। तो बाबा कहते ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। हाँ, बाबा कहते तुम सच्चे हो ना, बाबा से राय लेते हो, बाबा के श्रीमत पर चलते हो, तो बाबा कहते ऐसे को पैसे का इंतज़ाम भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगी। तो बाप तो क्या है, गरीब निवाज है। गरीब माना ऐसे दयालु बच्चों पे ही बाबा रहम करता है, तो वो रहम का सागर है ना। तो इसलिए, और हम क्या, हमारे मनुष्य की मनोवृत्ति कैसे है, जितना गरीब दिखेगा उतना क्या वो करेगा, उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, मान नहीं देगा, इतना आदर के नज़र से नहीं देखेगा।
और जो सूट बूट में है, अच्छा धन धान्य से संपन्न है और बहुत कुछ उसने इस दुनिया का भी हासिल किया है। किसी के पास सौंदर्य है, किसी ने बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या क्या किया, फैक्ट्री बनाई और बहुत सूट बूट में रहते हैं, तो क्या करते दुनिया उसको कितनी मान की नज़र से देखते हैं। तो देखो बुद्धि कैसी हुई है। हाँ, तो इसीलिए मीठे बाबा कहते बाबा क्या है, गरीब निवाज है। हाँ, बाबा आत्मा को देखते हैं। बाबा इस दुनिया का जो है, जो इस शरीर के साथ इधर ही रहना है, वो नहीं देखते बाबा। तो इसलिए बाबा कहते बाप तो गरीब निवाज है। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और फिर पढ़कर ऊंचे ते ऊंचे चढ़ जाएंगे। आजकल सभी वैसे गरीब है मन बुद्धि से। 10 लाख लाख तो कुछ भी नहीं है। 10 10 करोड़ हो तो भी उसको साहूकार कह जाए। बाबा ने समझाया है बच्चे, लेकिन इस दुनिया का कितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, कुछ भी हो, ये तो इधर ही ख़त्म होना है। लेकिन बाबा के द्वारा जो तुम मिलता है ना, तुम्हें संस्कार और श्रीमत, तो वो है क्या है, पद्मों की कमाई है, जन्मों जन्मों के लिए प्राप्त हो रहा है। ये आत्मा में रिकॉर्ड होता है, सब अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ये बात को समझो। इसलिए बाबा को कहते हैं अमरनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, रत्नागर, बाजीगर, सौदागर, है ना। तो बाबा कहते विश्वेम्बर, विश्वेश्वर, विश्वम्बर, रामेश्वर, हाँ, गोपेश्वरम, कितने बाबा के नाम है ना, रायरेश्वर। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10 20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है बच्चे, पद्मापति यह वर्षा नहीं ले सकेंगे, वह अर्पण हो न सके। एंड बाबा अलाउ भी नहीं करेंगे, उनको ऐसा चांस भी नहीं मिलेगा। लेकिन गरीबों की पाई पाई सफल होती है। ऐसे क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है बाबा, इसलिए साहूकार यहाँ आते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो, मैं तो गरीबों को ऊंचा बनाऊंगा। मतलब बाबा कहते रहो तुम देह बांध के ये ख़त्म होने वाली सारी संपत्ति में मेरा मेरा ही करते रहो। भगवान के लिए टाइम नहीं है, ऐसे ही कहो। ना कभी राजयोग करो, ना कभी मुरली सुनो। तो बाबा कहते मैं भी पक्का रत्नागर हूँ। अभी बाप है ना, तो बाप से तो बच्चे, बाप तो बाप ही होता है ना, तो समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं आप तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड। तो ये कितनी गहरी बात है। रोज मुरली सुनो, बाबा का अमृत वेला योग लगाओ, आपको अपने आप समझ में आएगा। बाबा कहते हैं बच्चों और कोई बात ही नहीं जो तुम समझ ना सके। बाबा कितने अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु के नाभि कमल से 84 जन्मों के बाद यह अभी ये ब्रह्मा निकला है। तो वो भक्ति में कहते हैं कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकलता है ना। क्या क्या कथाएं लिख दी है, उसका सबका सही अर्थ बाबा तुम्हें समझाते हैं। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ये सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज़ सामने रखते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्गू करेंगे तो कितना खोल कर देखेंगे। फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में है, वह फिर कहेंगे फलानी बुक में यह है। उनके पास बहुत पॉइंट रहती है। जैसे इंजीनियर की बुद्धि चलती रहती है, तो हमको ऐसे ऐसे प्लान बनाने हैं, तुमको भी विचार चलना है। टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक पे कैसे कैसे पॉइंट समझाने हैं। इस पर यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर तुम एक्यूरेट भाषण सेवा कर सकेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। पहले खुद में धारणा करो ज्ञान की, ज्ञान को अच्छे से समझो,
और फिर तुम एक्यूरेट भाषण की सेवा करेंगे। यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते यह बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे ये बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड भी पूरा रखना चाहिए ना। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखाते हैं, इसमें भी अच्छे मैनर्स चाहिए। दैवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना है। बाबा कहते जो मूडी है, जैसे कभी स्थिति अच्छी है, कभी स्थिति अचल है, कभी विकारों में है, कभी शांत अवस्था है, तो ऐसे सेवा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जो हमेशा ही अपने आत्मिक गुणों में स्थित रहेंगे वही अच्छी प्राप्ति भी करेंगे और बाबा के आज्ञा का पालन का भी उनको मिलेगा मार्क्स, और सेवा का भी भाग्य, मतलब सब कुछ सफल हो जाएगा। समय संकल्प। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे देवी गुण धारण करना है, मूडी नहीं बनना है। मूडी कौन बनता है? देहाभिमान वाला। तुम तो आत्मा अभिमानी हो। तो आत्मा क्या है? शांत स्वरूप, कभी कभी प्रेम स्वरूप, कभी शक्ति स्वरूप, कभी स्नेह स्वरूप, तो कभी सत्यता की शक्ति को धारण करके चलना है। तो इसीलिए कभी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, हेट्रेड, बदले की भावना, पुरानी बातें, भय, इसमें नहीं रहना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे मूडी नहीं बनना है। कभी बहुत मीठा, कभी कैसा, वो सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसी को समझाना है, तब तुम्हें अच्छा पद मिल सकता है सतयुग में भी, और अभी भी बाबा की छत्र छाया मिलेगी। बाबा कहते सभी को राजी करना है, तुम्हें सभी को यह ज्ञान देना है। यह तो जानते हो ना, बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व की सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है ना। तो बाबा प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, तुम्हारा बाप है। तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। इसमें टाइम लगता है, जब तक आसुरी गुण बदल देवी गुण बन जाए। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? योग बल से ही तो निकलेगी। योग माना मन बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ना। इसलिए देखो, कोई मनुष्य की हमें कभी कभी याद आती है, और फिर क्या अनुभव है, कभी कभी वो मनुष्य का फोन आएगा, नहीं तो वो मिल ही जाएगा, तो हम कहते कितना अच्छा योग है, आज आपकी ही याद आई थी मुझे। तो योग माना परमात्मा की याद, उनको बाबा को परम धाम में याद करना, बाबा मुरली सुनते टाइम याद करना, बाबा को मधुबन में चारों धाम में याद करना, सतयुग में ही सतयुग को भी याद करना, सुदर्शन चक्र घुमाना, बाबा की मुरली के बातों को याद करना, ये सब क्या है? योग है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, योग बल से ही तुम आत्मा के अंदर, पापों का बोझा भी है, कभी तन से पाप किया, कभी मन से किया, कभी वाचा कर्मना दृष्टि से पाप किया, तो ये जंक चढ़ गई, तमो प्रधान पापी और दुखी बन पड़े हो। तो ये सब कैसे निकलेगा? बाबा के साथ बुद्धि योग लगाने से। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, जब तक आसुरी गुण बदल देवी गुण बन जाए, आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त है जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते, और मुरली सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, और मुरली क्लास में भी नहीं आते। ऐसे नहीं करना है। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, तो उसमें कल्याण होता है। हमारे लिए कभी कोई पॉइंट्स होगी, जैसे देखो दुनिया के ऑफिस में जाते हैं तो कभी जाते कभी नहीं जाते, ऐसे करते हैं क्या? तो मिलेगा कि बराबर तनख्वाह? तो सोचो, ये भी परमात्मा भी हमारी जन्मों जन्मों के लिए सुख शांति के लिए कमाई करा रहे हैं, तो हम मुरली मिस करेंगे तो हमारा ही मिस हो जाएगा ना। तो सोचना है। तो बाबा कहते मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा बच्चों को देते हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार भी मुरली की परवाह नहीं करते हैं, समझते हम बहुत होशियार है,
तो ऐसे होशियारी मत करो। भगवान को, परमपिता को जिसको बुलाया है उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, माना उसके आज्ञा का पालन करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सभी को राजी करना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है और बहुत बहुत आत्मा के गुण धारण कर मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखाने हैं। नंबर 2, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। हाँ देखिए, वरदान। प्राणेश्वर परमपिता बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, वरदान से झोली बुद्धि की भरपूर और सब कुछ पा लिया, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। ऐसे मनस्थिति और बाप दादा को सामने देखिए, बाप दादा की दृष्टि से मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर। और फिर वरदान सुनते हैं। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह, ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वरदान का विश्लेषण है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या है और अभी क्या होने वाले हैं, और अभी क्या करना है और क्या करते हैं ये भी देखना है। तो बाबा ने कहा, क्या कहा है, मास्टर नॉलेजफुल कौन है, देखो। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पाठ नूंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है ना, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पाठ को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन, जो सदा योग युक्त है, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। प्यारे बाबा और प्यारे फरिश्तों, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा का। हमेशा ही आज्ञा का पालन करने वाला मैं लाडला प्यारा बच्चा हूँ। इसी स्मृति में रहिए। ओम शांति।